तो आप लोगों को चार्ट तो समझ में आ गया। द्रव्यमान संख्या एक तरफ था, एक तरफ क्या था, परमाणु संख्या। तो अब ले चलते हैं, चलिए एवोगाड्रो संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या को याद रखिएगा, तभी आप लोग का आणविक द्रव्यमान बना पाइएगा। और सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान किसका निकलता है, आपको बताइए कि सूत्र इकाई जो द्रव्यमान होता है वो निकलता है किसका, वो निकलता है अणु का, और आणविक द्रव्यमान अणु का निकलता है। तो चलिए देखते हैं अब एवोगाड्रो संख्या क्या है। एवोगाड्रो या एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर क्या है। 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन की एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु होगा, अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे n नॉट द्वारा दर्शाया जाता है, n उसके बाद n इसको जीरो नीचे n नॉट कहते हैं, इसको n नॉट द्वारा दर्शाया जाता है। कहीं पर n a भी दर्शाया जाता है, लेकिन n नॉट द्वारा हम लोग क्लास 9 में n नीचे में जीरो दिया रहेगा। n नॉट द्वारा किससे द्वारा दर्शाया जाता है, n नॉट द्वारा दर्शाया जाता है। इसका 1 n नॉट बराबर कितना मान होता है, 6.022 10⁻23 को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो अब चलते हैं मोल्स क्या है, मोल क्या है। एवोगाड्रो संख्या समझ में आ गया, मतलब जिसमें जिसे हम लोग कहते हैं ना, एक दर्जन कितना होता है, 12, हाँ, एक दर्जन केला, एक दर्जन कलम, तो मतलब किसमें, उसमें कितना होता है, 12 कलम होते हैं। उसी तरह 6.022 माने एक एवोगाड्रो नंबर मतलब कितना, 6.022 क्या होगा, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, या आयन, ठीक, अणु, परमाणु या आयन। एक एवोगाड्रो संख्या पर एवोगाड्रो संख्या क्या है, 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे n नॉट द्वारा दर्शाया जाता है। अब चलिए मोल क्या है। मोल क्या है कि एवोगाड्रो संख्या 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मतलब कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर क्या होगा, 6.022 10⁻23, इसको क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग हाइड्रोजन का होता है, यहाँ पर दिखा रहे हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, द्रव्यमान एक होता है, 1 यूनिट, आप लोग समझे 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट में कितना परमाणु होता है, एक परमाणु होता है, कितना, एक परमाणु होता है। लेकिन इसमें जो होगा 1 यूनिट, इसमें क्या होगा, 1 ग्राम में लिखेंगे, क्या, 1 यूनिट जो होता है स्मॉल हो गया, बहुत एक छोटा इकाई हो गया, इसी को हम लोग क्या, 1 ग्राम, क्या, 1 ग्राम, क्या होगा, 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना परमाणु, या कितना, 1 ग्राम में कितना परमाणु रहेगा, 6.022 10⁻23 क्या, अणु, परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 ग्राम मतलब 6.022 10⁻23 आयन, अणु, परमाणु या आयन। इसी को कहते हैं हम लोग एक मोल। क्या कहते हैं, एक मोल। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 मोल किसके बराबर हो गया, 1 ग्राम में कितना, 1 मोल किसके बराबर, 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितना रहेगा, 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन रहेगा। किसका, तो हाइड्रोजन के 1 यूनिट बहुत, जो 1 हाइड्रोजन का 1 यू जो यूनिट होता है, AMU एटॉमिक मास, वो बहुत ही स्मॉल होता है, उसमें कितना परमाणु रहता है, 1। लेकिन जो 1 ग्राम में कितना परमाणु रहेगा, उसी को कहते हैं हम लोग एक मोल। एक मोल मतलब कितना, कितने के बराबर, 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन के बराबर है। जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं, क्या समझाएंगे, अब जैसे होता है ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 यूनिट होता है। यह क्या है, इसका 16 यूनिट में एक परमाणु, क्या, एक परमाणु
एक परमाणु होता है, 16 यूनिट में एक परमाणु होता है, लेकिन इसी को लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन के 16 ग्राम यूनिट में। 16 ग्राम यूनिट में कितना परमाणु होगा? 16 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन होगा। 6 मतलब परमाणु कितना परमाणु होगा? 6.02 × 10⁻23 परमाणु होगा किसमें? 16 ग्राम में। तो इस मतलब इसके बराबर क्या होगा? मतलब 16 ग्राम के 16 यूनिट में एक परमाणु, और उसी में क्या 16 ग्राम जब बोलेंगे तब कितना मोल? 1 मोल। 16 ग्राम मतलब इसका 1 मोल। क्या? 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना परमाणु होगा? उसमें 6.02 × 10⁻23 परमाणु होगा। तो चलिए समझ में आ गया मोल क्या है। अवोगाड्रो संख्या 6.02 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। 1 मोल मतलब कितना? 6.02 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। जिसे समझाया कि हाइड्रोजन के 1 यूनिट में कितना परमाणु होता है? 1 परमाणु। लेकिन उसी को हम लोग ग्राम में जब बोलेंगे तब ग्राम में जब होगा, जब ग्राम में होगा मतलब यूनिट तो बहुत, 1 यूनिट मतलब बहुत छोटा यूनिट है। इकाई जो उसका यूनिट है वो इकाई बहुत छोटा, मात्रक जो है उसका बहुत छोटा है। तो ये ग्राम में जब हम लोग ग्राम में बोलेंगे तो कितना परमाणु होगा? 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना परमाणु? 6.02 × 10⁻23 परमाणु होगा, या आयन या अणु हो सकता है। उसी तरह 16 यूनिट होता है, 16 यूनिट में एक परमाणु होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जब हम लोग ग्राम में बताएंगे 16 ग्राम में कितना परमाणु होता है? 6.02 × 10⁻23 मतलब 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु या अणु या आयन। तो अब चलिए ले चलते हैं आप लोगों को कि किसके? मोलर द्रव्यमान के बारे में। अब मोलर द्रव्यमान भी बात बनाना सीखेंगे इसके बाद। चलिए इसको छाप लीजिए।